नमस्कार साथियों, CSTA लॉन्च पैड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच वेल्डर ट्रेड का जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो एग्ज़ाम है उसके क्लासेस का लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का आज का 6 नंबर का क्लासेस है। ठीक है, इससे पहले 5 क्लासेस अपने हो चुके हैं और अभी ये MCQ की सीरीज चल रही है फिलहाल। ठीक है, जितने भी लेसन के MCQ बन रहे हैं ये सभी MCQ प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए लाया गया कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो और हर एक यानी कि लेसन को हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को ये ना करना पड़े स्टडी। आप लोगों को यहाँ से ही आप लोग सभी क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के अपन पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, नॉन एलआई के लिए कौन सी गैस का मिश्रण उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, नॉन एलआई के लिए कौन सी गैस का मिश्रण लाया जाता है। ठीक है, कौन सी लाया जाता है? हीलियम और आर्गन। ठीक है, हीलियम और आर्गन सही हमारा आंसर है। इसमें देखो नॉन एलआई होता है क्या है, देखो नॉन एलआई एक हीलियम आर्गन गैस का उपयोग मिश्रण में लाया जाता है। ठीक है, इसका बारे में ऐसा है कि जो नॉन एलआई है, जितने भी नॉन एलआई जो मेटल होते हैं उसमें हीलियम और आर्गन का उपयोग किया जाता है। इसमें अपने को ज़्यादातर यानी कि हार्डनेस की मात्रा बहुत कम होती है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन का तापमान न्यूनतम होता है? किसका होता है? ऑक्सी द्रव पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ऑक्सी द्रव पेट्रोलियम जो गैस होता है जिसको LPG भी बोलते हैं, इसमें पेट्रोलियम गैस को। ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन तापमान न्यूनतम होता है, ज़्यादा इसमें नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा किस में होता है? स्टील में होता है। किस में होता है? स्टील में। ठीक है, जो LPG होता है सिलेंडर, उसमें क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको ज़्यादातर उपयोग नहीं करते। ठीक है, देखो ऑक्सी एसिटिलीन गैस में क्या होता है? 3100-3200 सेल्सियस तक होता है और ये 33 तक होता है। ठीक है, यहाँ पे 33 तक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑक्सी हाइड्रोजन गैस में 2400 से 2700 होता है। ठीक है, और ये ऑक्सी कोल गैस जो होता है 1800 से 2200 होता है, 2200 तक होता है। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, चलिए, और ये बी जो है पेट्रोलियम गैस में न्यूनतम होता है। ठीक है, ये जो सही आंसर हमारा बी है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रल ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापमान कितना होता है? भैया कितना होता है न्यूट्रल का? जैसे बताया था आपको 3200 सेल्सियस होता है। ठीक है, 3200 सेल्सियस, ये 3260 तक है, चलेगा। डी हमारा सही आंसर कितना है? डी 3200 हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को फ्लेम के बारे में बता दिया गया, न्यूट्रल फ्लेम के बारे में। वैसे भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, इतना देखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग विधि द्वारा स्टेनलेस स्टील चादर को वेल्ड करने के लिए संयोजक कर सकते हैं। किसका? न्यूट्रल फ्लेम का। किसका है भैया? न्यूट्रल फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग विधि द्वारा, ठीक है, स्टेनलेस स्टील को चादर को वेल्ड करने के लिए न्यूट्रल फ्लेम कैसा है हमारा? वेल्डिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है हमारा न्यूट्रल के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये आपको बता देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कई बार हो चुका है। ठीक है, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ज्वाला टीन से शिफ्ट हो जाती है तब निम्न में से कौन कथन ज्वाला के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा होता है भैया? गैस का दाब जो होता है कम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से पढ़ो एक बार, अगर आप लोगों ने समझा होगा तो ज्वाला टिप से शिफ्ट हो जाती है। ज्वाला टिप से शिफ्ट हो जाती है, कौन सी होती है भैया? गैस को दाब कम करने के लिए। ठीक है, यहाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन ज्वालाएं अपने गर्म क्षेत्र से तापमान प्राप्त करती है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन ज्वालाएं कितना भैया करती है? 3200 सेल्सियस। ठीक है, अपने गर्म क्षेत्र से तापमान। ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन की ज्वालाएं। ठीक है, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल फ्लेम को, और एक नाम था ना, याद नहीं आ रहा, चलो देखेंगे आगे। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप लोग बता दिया गया है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का 3200 सेल्सियस ये। ठीक है, ये न्यूट्रल फ्लेम का है। ठीक है, हीटिंग 3200 सेल्सियस तक। चलो नेक्स्ट, इसके बारे में ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं करते, अपने को समय के हिसाब से चलना है। ठीक है, निष्क्रिय विधि में गैस सिलेंडर काले रंग से रंगा जाता है। निष्क्रिय गैस किसका भैया काले रंग से रंगा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? निष्क्रिय विधि से कार्बन डाइऑक्साइड का भी काले रंग का सिलेंडर होता है। ठीक है, चलो ये तो काले रंग से रंग का, और एक ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आएगा पूरा सिलेंडर के, आपको एक जगह वो हम करवा देंगे। ठीक है,
शिल्डिंग गैसों का लाभ क्या, लाभ नहीं है, शिल्डिंग गैसों का लाभ नहीं है। देखो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में बिल्कुल बिल्कुल रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, निम्न वेल्डिंग गति, निम्न वेल्डिंग गति, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के बारे में हमको भी उतनी जानकारी नहीं होती है, बट लेकिन हम आप लोगों को करा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग का भी पेपर के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है। देखिए, वेल्डिंग की निम्न गति शिल्डिंग गैसों के लाभ नहीं है। शिल्डिंग गैस के लाभ निम्नलिखित है। किनारे को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी स्थिति में वेल्डिंग करना संभव होता है। स्लैग रहित जोड़, ठीक है, स्लैग रहित जोड़, इसमें स्लैग में नहीं रहता है ऐसा कहना है उनका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोल गैस से अशुद्धियां दूर करते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है भैया? कोक ओवन या बाई प्रोटेक्ट गैस होती है। कौन सी होती है? कोक ओवन या बाई प्रोटेक्ट गैस, ये वहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है। ये उसके बारे में बता दिया गया, कोक ओवन के बारे में आप लोग को। ये कोल गैस अशुद्धियाँ द्वारा कोक ओवन के उत्पन्न होती है। यह गैस कोयले के डिस्टिक के समय मिलती है और अन्य गैसों की तुलना में सस्ती होती है, ठीक है। कोक ओवन गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग में ईंधन के रूप में भी किया जाता है और इसका घनत्व लगभग 7.7 होता है। यह एक भारी गैस होती है और ये विषैली गैस नहीं होती है, ठीक है। कोल गैस जो होती है ये विषैली गैस नहीं होती, क्योंकि इसको कहाँ उपयोग करते हैं हम? जल में, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलनशील गैस है। इसमें से ज्वलनशील गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस भी ज्वलनशील, रिटर्न गैस भी, प्राकृतिक गैस जो एलपीजी हमारी जो है प्राकृतिक गैस है, ठीक है। ये सब जो है यानी क्या है, ये सभी ज्वलनशील है। तो हमारा सही आंसर क्या है? डी, सभी ज्वलनशील हमारा गैस है, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, ये कुछ चलने वाली गैसें निम्नलिखित प्रकार के हैं। ये सभी गैस क्या है? ये जलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस उच्च ताप पर रासायनिक क्रिया द्वारा ऑक्सी तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में बदल जाती है? कौन सी भैया बदलती है? कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये मोनो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ के बारे में बताया गया है, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट बताता हूँ। इसके प्रकार से प्रयोग से चौड़ा तथा बाहरी पेनिट्रेशन प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उष्मा चलिता अधिक होती है इसमें, ठीक है। इस गैस का प्रयोग माइल्ड स्टील के वेल्डिंग करते समय किया जाता है, ठीक है। माइल्ड वेल्डिंग, जब माइल्ड स्टील का जो वेल्डिंग होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल के कुओं से निकलने वाली गैस कौन सी है भैया? कौन सी है? प्राकृतिक गैस है, जिसको नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस में क्या क्या होता है देख लो अभी। यह कुएं से निकलने वाली गैस है। यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इस गैस में सबसे अधिक मीथेन गैस होती है, ठीक है। एलपीजी में जो हम भरते हैं मीथेन गैस ही अधिक होती है। गैस रंगहीन गंधहीन होती है, जैसे हमारा लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस सिलेंडर है वो कैसी गंधहीन भी होती है। वही प्राकृतिक गैस है, ठीक है, वही नेचुरल गैस है। एक प्रकार का ईंधन गैस भी है। ईंधन यानी कि जो जलने वाली चीज़ है वो ईंधन में उपयोग होती है, तो ईंधन कहा जाता है उसको। प्रयोग गैस वेल्डिंग में भी किया जाता है, इसका प्रयोग वेल्डिंग में भी किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस तेल का 720 सेल्सियस से 740 सेल्सियस तापमान विघटन करने वाली कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी होती है? रिटर्न गैस। कौन सी होती है? रिटर्न गैस, रिटार्ड गैस, ठीक है। ये रिटर्न गैस के बारे में बता दिया गया है, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। ज़्यादा अभी मैं समझा दिया हूँ इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आपको ये लेसन में भी समझाया गया है, ठीक है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का तापमान कितना होता है? 2400 सेल्सियस होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन का कितना होता है? 2400। बाकी सभी ये ऑप्शन कम टेम्परेचर वाले को छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारे टेम्परेचर नहीं है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का बोल रहा है। हाइड्रोजन क्या होता है? सबसे ज़्यादा इसमें ईंधन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीलियम गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका वेल्डिंग के लिए किया जाता है? हीलियम गैस में किसका उपयोग किया जाता है भैया? ये तीनों में, एल्यूमिनियम में भी किया जाता है, तांबा में भी, मैग्नीशियम में भी। ये सब क्या है? चीज़ें हैं, ये कम टेम्परेचर वाले धातु हैं, मेटल है, इसमें से किया जाता है। तो सही हमारा आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। तीनों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो इसके बारे में आप लोग इसे थोड़ा सा पढ़ लेना। ये हल्की गैस है, हीलियम गैस क्या कैसी होती है? हल्की गैस है। ये ऊष्मीय सुचालक अधिक होती है। इसमें विद्युत आर्क चौड़ी होती है और इसका फ़ारेनहाइट में इसका क्वथनांक इतना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग में ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम क्यों लाभदायक होती है? क्यों होती है भैया? क्योंकि यह धातुओं को ऑक्सीडाइट नहीं बनने देती है। क्योंकि यह धातुओं को ऑक्सीडाइट बनने नहीं देती। सही आंसर हमारा ए है इसका,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके बारे में ये आप लोगों को पढ़ लेना है। 2400 सेल्सियस इसका होता है, ठीक है, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का। धातु कतरन हेतु निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? जब धातु को कतरना हो तो क्या किसका प्रयोग किया जाता है भैया? काटने के लिए। देखो बिंदु पंच, जो सेंटर पंच बोल रहा है, ठीक है, सेंटर पंच की बात कर रहा है। स्क्राइबर, स्क्राइबर से क्या करते हैं हम? रेशा खींचते हैं। प्लायर, प्लायर से वायर होकर काटते हैं। ये धातु कतरने के लिए तो किसको? हेक्सा का, ठीक है, हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। ए आंसर सही, इसका आंसर ए है। ये हेक्सा के बारे में है, ये थोड़ा आप लोगों को हेक्सा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लोगों को जिसको जानकारी नहीं होगा तो पढ़ लेगा। ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इतना आप लोगों को जो भी कतरने वाली चीज़ है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो लिख के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑक्सीजन के अणुओं का महत्वपूर्ण गुण क्या है? क्या है भैया? ये सक्रिय होते हैं। ऑक्सीजन का जो अणु होता है क्या करता है? जलने में ये सहायता करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? एक्टिव गैस बोलते हैं इसको, सक्रिय गैस होता है, ठीक है। चलो ये ऑक्सीजन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। ऑक्सीजन यह रंगहीन, गंधहीन, इसका रंग भी नहीं होता, गंध भी नहीं होता, तथा स्वादहीन गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन O2 इसका सिंबल है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेल्डिंग के अंतर्गत ज्वाला उत्पन्न करने में ये सहायता करती है। क्या करती है? आग लगाने का काम करती है, ठीक है। जैसे अभी ये वर्ड थोड़ा सा गलत ये हो गया है, ठीक है, ये लेकिन उसका काम यही है। ये क्या करती है? ये जलने में सहायता करती है, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। आग लगाने का काम ये नहीं करती है, बट लेकिन ये थोड़ा वर्ड अलग हो गया, ठीक है। यह वायु से कुछ भारी है। ये वायु जो है, जो मिश्रित गैस से, इससे उसको हम इसको क्या कर दे, अलग कर दे, तो ये क्या, इसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। यह 182 से 960 सेल्सियस तापमान पर 50 किलोग्राम सेवी में जो सिलेंडर होता है उसमें उसका टेम्परेचर और ये वजन बताया जा रहा है, ठीक है। -118 डिग्री 218 डिग्री 0.4 सेल्सियस तापमान पर जम जाती है। ये -218 डिग्री पर ऑक्सीजन को क्या करेंगे? अगर हम एक लिक्विड जब भरते हैं तो लिक्विड अवस्था में भरते हैं, इसको हम माइनस डिग्री पर रखेंगे तो क्या करेंगे? ये जम भी जाती है, ठीक है, बर्फ की तरह जम जाएगी। लिक्विड अवस्था में हो जाए तो जम नहीं है, ठीक है। द्रव ऑक्सीजन O2 का रंग घुलना नीला होता है, ठीक है, ये घुलनशील में नीला होता है। इसका परमाणु भार 16 होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट, ये भी है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका वेल्डर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CO2 गैस किस प्रकार की गैस है भैया? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है? सक्रिय गैस है। कैसे? एक्टिव गैस है। ये भी CO2 क्या करता है? जलने वगैरह में या बुझने में मदद करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है, ठीक है, ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CO2 गैस किस दो औरणों से मिलकर बनी होती है? किससे मिलकर बनी होती है भैया? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन से ये मिलकर बनी होती है, ठीक है। आप लोगों सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार देखना है। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। देखो ये सेल दुर्गापुर बोलते हो, वेस्ट बंगाल में आता है, कलकत्ता में, उसमें पूछा गया है, ठीक है। अभी भी सेल की कुछ रिक्वायरमेंट आ रही है जिसमें 2-4 सीटें ही अवेलेबल है, तो इसमें आप लोगों को सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो ये है CO2 और ऑक्सीजन के बारे में कुछ जानकारियाँ जो कि आप लोगों को याद हो चुका है, इसको पढ़ने की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। CO2 ग्रीन हाउस में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। सूर्य की किरणों के आने वाली किरणों को पृथ्वी पर धरातल तक पहुँचने देती थी। ये सब आपको ये आप लोग कंपटीशन वाले जो कि साइंस वगैरह पढ़ रहे होंगे साइड से, तो वहाँ से आप लोग को ये सब नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कॉपर की ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए एक पूर्णतः डाई ऑक्साइड कॉपर वेल्डिंग का रॉड प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक होता है, क्या होता है भैया? बेस धातु की अपेक्षा थोड़ा कम। क्या है? कॉपर वगैरह का क्या होता है? गलनांक थोड़ा कम होता है, ठीक है। सीधा सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ, चारों ऑप्शन को पढ़ नहीं रहा हूँ आप लोगों को, आप ये इसलिए क्योंकि सीधा आंसर को समझाना है, ठीक है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कॉपर के देखो, कॉपर की ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए एक पूर्णतः डाई ऑक्साइड का कॉपर वेल्डिंग के लिए रॉड का उपयोग किया जाता है। यह गलनांक बेस धातु की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। यह फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, इसमें फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। उदासीन न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करना चाहिए। न्यूट्रल फ्लेम हमारे वेल्डिंग के लिए और कम जो सभी मेटल के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। वेल्डिंग के पश्चात कार्यखंड को 500 सेल्सियस तक गर्म करके पानी में डालकर क्विंच करके एनालाइसिस अनिल लिखा है यहाँ पे, अनिल करना चाहिए, तो एनालिसिस के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये करने की उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे न्यूट्रल फ्लेम से तांबा पीतल ये सब जो है ये वेल्ड किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का रंग होता है, ठीक है। अभी आ गया गैस सिलेंडर का रंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी गैस सिलेंडर का रंग का जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप लोग के बीच में लाया हूँ। तो देखो द्रवित पेट्रोलियम किसका बोल रहा है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सबके घर में है। कौन सा कलर होता है, लाल। मैरून भी नहीं भैया, मारूंगा बहुत मारूंगा, क्योंकि ये मैरून होता है किसका, एसिटिलीन का, C2H2 का। कोई आंसर गलत मार के आया ना और बोला सर कि लाल और मैरून दिया तो देखो क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान में देना है। द्रवित पेट्रोलियम गैस बोल रहा है, लिक्विड एलपीजी जो हमारे घर में सिलेंडर होता है, ठीक है। अभी आ जाओ, ये काला क्या है, काला किसका है, वो है O2 ऑक्सीजन। अभी ये है गैस सिलेंडर का कुछ देखो, ऑक्सीजन का क्या होता है, काला, ठीक है। एसिटिलीन मैरून, हाइड्रोजन लाल, नाइट्रोजन ग्रे काली, ठीक है। प्रोपेन लाल, आर्गन लाल, कार्बन डाइऑक्साइड काला, कोक वाला जो गैस है वो लाल, और ये हमारा एलपीजी देख रहे हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का लाल होता है, ठीक है। सही हमारा आंसर क्या है, लाल, ठीक है। ये एकदम ध्यान में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एकदम स्टार करके एक जगह लिख के एकदम जाना, एकदम याद रखना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गैस कटिंग के समय ध्यान रखने योग्य तथ्य क्या है भैया, क्या है, पदार्थ की प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा हम मेटल को काटने जा रहे हैं वो हमें इंपॉर्टेंट है भैया। तांबा काट रहे हैं, लोहा काट रहे हैं, पीतल काट रहे हैं, ये हमारा है। पदार्थ की मोटाई, उसकी थिकनेस भी देखना है हमें, क्या है कि 10 mm है, 20 mm है, 15 mm है, 2 mm, 4 mm, सभी हमें वो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पदार्थ की सतह स्थिति, पदार्थ की जो सतह का स्थिति है वो भी हमें देखना है। तो ये हमारा सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी, क्या होगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तीनों हमें देखना जरूरी है। नेक्स्ट को बढ़ते हैं। कास्ट आयरन के वह तत्व जिनकी गैस द्वारा कटिंग करना मुश्किल होता है, क्या होता है भैया, सिलिकॉन और ग्रेफाइट जो होते हैं, ये क्या है कास्ट आयरन के। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर हाई लगता है, ठीक है। ग्रेफाइट वगैरह में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यानी कि ए और बी दोनों हमारा सही आंसर है, ठीक है। देखो सिलिकॉन तथा ग्रेफाइट कास्ट आयरन के तत्व है जिसकी गैस द्वारा कटिंग करना मुश्किल होती है। सिलिकॉन इसके कारण कार्बन ग्रेफाइट अवस्था में आता है, इसमें कार्बन स्टील 0.03 और ग्रे कास्ट आयरन 3.5 से 4 तक पाया जाता है इसमें, ठीक है। और ग्रेफाइट में भी यह कार्बन का रूप होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन बोले तो हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस आ गया तो हमें क्या कटिंग में बहुत सारे मेहनत और पापड़ बेलना पड़ेगा भैया, उसके लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा होना, उसके जो इक्विपमेंट भी वैसी होना, ठीक है, क्योंकि कार्बन की मात्रा उसमें ज़्यादा है, हार्डनेस ज़्यादा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का क्लास का, ठीक है। गैस फ्लेम कटिंग द्वारा कितनी पारस की मोटाई माइल्ड स्टील को काटी जा सकती है भैया, 0.5 से 2000 mm। ये मीटर में बोल रहा है, ठीक है, mm मिलीमीटर में बोल रहा है, ठीक है, mm में बोल रहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आप लोगों को पारस मोटाई की ये ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, ठीक है। आज का हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस लेसन के। अब नेक्स्ट लेसन का थ्योरी चलेगा, उसके बाद एमसीक्यू चलेगा। तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा, और इस लेसन से अगर कुछ क्वेश्चन बच गए होंगे वो आप लोगों को, वो भी मैं आप लोगों के बीच ला दूंगा किसी दिन, ठीक है। और वहाँ पे बता दिया जाएगा कि इस लेसन का है, नहीं तो नेक्स्ट लेसन आप चलाएँगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं। और लाइक भी देखो आप लोगों को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, ठीक है, क्लासेस। और कुछ कमियां होगी तो उसको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, सर इसमें कुछ कमियां हमें लग रही है जो कि आप इसको थोड़ा सा और समझाइए, सुधारिए, या समय आप लोग जितना समय देंगे उतना अच्छा हम यानी कि इस क्लास को और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। लेकिन कैसा होता है, कोई भी बच्चा समय देख के क्विट कर देता है, ठीक है, कि वीडियो तो लंबा है। तो भैया लंबा है तो मतलब उसमें कंटेंट भी ज़्यादा मिल रहा है ना, आप लोगों को समझाने में हमें समय लगता है, ठीक है। तो आप लोग जब तक समझोगे नहीं तब तक कैसे होगा, क्वेश्चन आंसर ले लेके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक समझना भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा भी वर्ड इधर उधर हुआ तो आप पेपर में फेल होके आएंगे, कोई गलत आंसर मार के आएंगे, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं और कोई समस्या नहीं है। चलो आगे अपन फास्टली बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेसन जल्द लेके आऊँगा आप लोगों के बीच, ठीक है। आज के लिए हम इतने को रखते हैं, धन्यवाद।